आज हम बताएंगे टैली। टैली में कंपनी के कैसे क्रिएट करते हैं या आपने जो कंपनी बना रखी है उसको सिलेक्ट कैसे करना होता है, कंपनी के अल्टर में कैसे जाते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, एंट्रियां कैसे पास करते हैं। इस टाइप की आज हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। करते हैं टैली। टैली में सबसे पहला काम होता है कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, जब आप टैली ओपन करोगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखाई देगा। जो ये आपका होता है, ये सबसे पहले आपका जो आता है ये गेटवे ऑफ टैली होता है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो टैली का स्टेशन यही होता है। आपको कहीं भी जाना होता है तो टैली में यहीं से जाओगे। तो सबसे पहले जो आपका खुलेगा वो ये वाला ऑप्शन खुलेगा, ये गेटवे ऑफ टैली होता है। टैली के गेटवे पे हम जितने भी फंक्शंस यूज करते हैं, जो भी बिल बनाएंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन पास करेंगे, जितना भी काम करेंगे, सारा यहीं से आके करना होता है हमें। हम कहीं भी जाएंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, सपोज हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी इन्फो खुल जाएगा। कंपनी इन्फो वाले ऑप्शंस पे आके सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है कंपनी सिलेक्ट करने वाला आ रहा है। अगर हमने पहले कभी कंपनी बना रखी होगी तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी करेंगे। हमने कभी पहले कंपनी बना रखी होगी तो हम सिलेक्ट कंपनी करेंगे। अगर हमने कंपनी को, जैसे मान लो हम कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, हमें वो कंपनियां शट करनी होती, बंद करनी होती, तो हम यहाँ से शट कंपनी करके कंपनी बंद कर सकते हैं सबसे पहले। और हमें अब करना है कंपनी क्रिएट, तो हम कंपनी क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। कंपनी क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे कंपनी क्रिएट करने वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे हम। अब यहाँ पे आ गया हमारा कंपनी क्रिएशन वाला ऑप्शन खुल गया। हमें हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है डायरेक्टरी, मतलब जो हमारी फाइल सेव होगी कंपनी की, जो हमारी कंपनी सेव होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी सी ड्राइव। पब्लिक नाम के फोल्डर में टेली ERP नाम का फोल्डर होगा, डेटा नाम का फोल्डर होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक सीढ़ी है, मतलब यहाँ पे जाके आपकी फाइल सेव होगी। तो हमें कंपनी बना लेते हैं, किसी भी नाम से हम डाल दिया, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल देते हैं, फ्यूजिटाइड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट डाल दिया हमने, एंटर किया। यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देंगे, जैसे हम डाल दिए मार्केट, जहाँ पे आपकी मेन लोकेशन है, जहाँ पे आपकी मेन लोकेशन है वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो हम रुद्रपुर में रहते तो हम रुद्रपुर डाल दिया, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे उधम सिंह नगर। यहाँ पे हम आएंगे, एंटर करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेट कंट्री आ रही है, कंट्री में लेंगे इंडिया। स्टेट आ रहा है, स्टेट में हम करेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड ले लेंगे। और यहाँ पे जहाँ रहते हैं 3153, तो हम यहाँ कर डाल देंगे 26 31 डालिए पिन कोड। एंटर किया। सबसे पहले मोबाइल नंबर मांग रहा है तो हम यहाँ पे कंपनी का मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9105358000 हम डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा आएगा, तो यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा, तो मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। मोबाइल नंबर हमारा जो भी रहेगा एंटर एंटर करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंपनी का सेकंड अगर मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं हम। यहाँ पे फैक्स नंबर डालना होता है, हम यहाँ पे डालेंगे मेल आईडी मेंशन कर देंगे gmail.com। एंटर किया। यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट रहेगी वो वेबसाइट डाल दोगे आप, डॉट फ्यूचर, जो भी आपकी वेबसाइट होगी वेबसाइट मेंशन करना आपने, एंटर करोगे। अब यहाँ पे अपने अगर चाहो तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जिस जिस फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर डाल के आप जिस फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर डाल के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट हमारा एजुकेशन वर्जन है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, एंटर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है आपने, एंटर करेंगे। तो ये अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहले ऊपर आ रही है, यहाँ पे आ रही है नेम ऑफ कंपनी। सबसे पहली जो कंपनी आ रही है वो हमारी आ रही है। हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर दी। अब हमें यहाँ पे गेटवे ऑफ, यहाँ पे हमें जाना है गेटवे ऑफ टेली पे, क्योंकि ये कंपनी इन्फो है तो कंपनी इन्फो से बाहर जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली पे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे गेटवे ऑफ टेली पे। यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है ऑप्शन वो मास्टर्स बार आ रहा है। तो हम यहाँ पे मास्टर्स क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे लेजर, तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे। सपोज जैसे मान लो हम 2 एंट्रियां पास करेंगे, तो हमने सबसे पहले लेजर बनाना है। जैसे हमने राहुल को सामान बेचा है, तो राहुल को सामान बेचा, राहुल को हम सामान बेच रहे, तो राहुल अकाउंट यहाँ पे कर देंगे हम DR। तो यहाँ पे राहुल डालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे मिस्टर राहुल। यार मतलब होता है सनी डेब्टर, तो मतलब अगर राहुल ने हमसे सेल किया है। अब जैसे मान लो आपको, अगर आप टैली कर रहे हो तो टैली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत एंट्रियां सीखनी पड़ेंगी। एंट्रियां क्या, जैसे मान लो DR क्या होता है, CR क्या होता है, सन्डी डेप्टर पे उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि सन्डी डेप्टर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। या जैसे कि आपकी जो आपने अगर अकाउंट से कर रखा है, आपके पास कॉमर्स वगैरह है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आपको टैली नहीं आती, तो आपको
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंट्रियां सीखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप सीखोगे तभी आपको ये आएगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पे राहुल। राहुल को हमने सेल किया, तो राहुल को हम सेल करेंगे तो सेल काउंट हमारा हमेशा CR होता है, तो राहुल क्या हो जाएगा, DR। तो हम यहाँ डालेंगे राहुल, तो हम डाल देंगे इसको सन्डी डेबिटर में। सन्डी डेबिटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे सन्डी डेबिटर करके एंटर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। से हमने अकाउंट से बना दिया। अगर चाहो तो आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो, जैसे डाल दिया मैंने, एक इच्छा का रहने वाला है, एंटर किया, एंटर कर देंगे। और इंडिया उत्तराखंड हमारा आ गया बाई डिफॉल्ट, एंटर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने राहुल नाम का बना दिया। अब हम बना देंगे, जैसे एक बना दिया मैंने, मिस्टर अरुण नाम से बना दिया, अरुण अकाउंट, एंटर करेंगे। और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे परचेज। तो इसको जब हम परचेज करेंगे तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे सन्डी क्रेडिटर में, क्योंकि परचेज में क्या होता है, डेबिटर होता है। तो यहाँ पे इसको हम डालेंगे सन्डी क्रेडिटर में, तो एंटर एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर चाहो तो आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो, और इसका अरुण का तो ये रहता है हमारा, हम मानते हैं इसको, हम करते हैं इच्छा, इसको भी कर देते हैं, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारे 2 लेजर बन गए। हमें सेल्स करना है तो हम सेल्स का भी लेजर बना लेंगे। यहाँ पे सेल्स का सेल्स अकाउंट में आएगा, एंटर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक हम बना लेंगे परचेज का, परचेज अकाउंट, एंटर करेंगे और इसको डालेंगे परचेज अकाउंट में, एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे एंटर एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे क्या बन गए, यहाँ पे हम गुड्स कर लेंगे, यहाँ पे सर्विस है, यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने एक परचेज का बना लिया, एक सेल्स का बना लिया, और एक राहुल का बना लिया, एक वरुण का बना लिया, मेजर क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जाके एंट्रियां पास करनी होती है आपने। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सेल करना है। तो सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स के लिए सबसे पहले जो हमारा होता है F8 होता है। अगर किसी पर्सन को हम सेल करेंगे तो वहाँ पे F8 से एंट्री पास करेंगे। अगर किसी पर्सन को हम परचेज करेंगे या किसी पर्सन से कोई सामान परचेज करेंगे तो वहाँ पे F9 से एंट्री पास करेंगे। अगर हम किसी भी स्थिति में बैंक से लेन देन करेंगे, सपोज कि हम बैंक में पैसा जमा करने गए और हमने या बैंक से पैसा निकाला, दोनों कंडीशंस में एंट्री F4 में बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब जब भी हम बैंक से लेन देन करेंगे तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो आप इस चीज को याद रखना, जब भी आप बैंक से लेन देन करोगे तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री बनाओगे। जब आप किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को, किसी भी रूप में पैसे दोगे तो वहां पे आप बनाओगे पेमेंट। पैसा हो गया F5। जब भी आप किसी भी व्यक्ति या संस्था को पैसे दोगे तो वहां पे बनाओगे F5। और जब किसी से आप रिसीव करोगे, जब कोई पैसा आपको देगा तो वहां पे बनाओगे F6। किसी भी कंडीशन में आपने इतना ध्यान रखना है कि आपने किस कंडीशन में क्या कर रहे हो। तो ये सब चीजें सीखने के लिए अकाउंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आपको अकाउंट थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता है, या टैली नहीं आती, टैली अच्छे से सीखनी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको टैली में एडवांस लेवल तक गाइड करेंगे, आपको एडवांस लेवल तक टैली सिखाएंगे। टैली ERP हो गया, टैली प्राइम हो गया, दोनों में से कोई भी टैली सीखनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको पूरी टैली सिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगले टॉपिक पे। सेल्स की एंट्री बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, F9 मतलब यहाँ पे F9 हमारा हो गया। F9 में क्या होता है, इनवाइसिंग मोड ऑन हो गया। तो हमें इनवाइस नहीं बनानी, हमें सिंपल एंट्री पास करनी है। इनवाइस नहीं बनानी है, हमें एंट्री पास करनी, तो हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V बाउचर टाइप के लिए होता है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे CR में उस पर्सन का नाम आएगा जिस पर्सन से हम परचेज करेंगे। तो हम यहाँ का नाम था, अरुण का नाम आ जाएगा, एंटर करेंगे। और यहाँ पे अरुण से हमने कितना 1200 का सामान खरीदा था, तो हम यहाँ पे 1200 का सामान अरुण से खरीद लिया था। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया, एंटर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डेट का इशू आ रहा है। अब जब भी डेट का इशू आएगा तो हमें क्या करना है, ये हमारे एजुकेशन वर्जन है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि हम आपको सिखाने के पर्पज से बता रहे हैं। तो ये एजुकेशन वर्जन में क्या करना होता है, हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी। तो डेट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, सॉरी यहाँ पे आके ऑल्ट के साथ F3 करेंगे और नीचे अल्टर में आएंगे। अल्टर में आके यहाँ पे चेंज करेंगे डेट। सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। हम यहाँ पे डाल देंगे 1/1/2001 डाल दिया हमने, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो हम अपने उसमें वो नहीं कर सकते, स्किप करेंगे। और यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे, अरुण को लेंगे। अरुण को लेने के बाद हम यहाँ पे करेंगे, कितना हमने अमाउंट है, मान लो 1200 का सामान बेचा था अरुण को, सॉरी 1200 का सामान अरुण से खरीदा था, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपकी एंट्री पास हो गई। इस टाइप से आप एंट्री पास कर सकते हो। ये तो हमने कर ली परचेज की एंट्री पास। अब एक हम करेंगे सेल्स की एंट्री पास। सेल्स के लिए क्या करते हैं, F8 करते हैं।
F8 के साथ कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे सेल्स की एंट्री पास होने के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। तो हम फिलहाल इसको F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे डीआर में हमारा है, हमने राहुल को लेना है डीआर में, और राहुल को हमने कितना 1000 रुपये का सामान बेचा है, एंटर करेंगे। सेल्स यहाँ आ जाएगा, सीआर में एंटर एंटर करके एंट्री पास कर लेंगे। तो आप इस टाइप से एंट्री पास कर सकते हो, बहुत ही नॉर्मली एंट्री पास हो जाती है। अब एक एंट्री हम पेमेंट की पास करेंगे कि अगर हमें किसी पर्सन को पेमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। सामान खरीद तो लिया, अब उसको हमें पेमेंट करना है कितना, 1200 रुपये का, क्योंकि हमने हिसाब क्लियर कर देना पूरा बर्न का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F5 करेंगे। F5 मतलब पेमेंट हो गया। अब हमने किसको दिया, आप समझ जाना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इनको 1200 का सामान खरीदा था उधार में, तो हम यहाँ 1200 रुपये पूरे दे देंगे इन्हें। हटाओ, यहाँ पे कैश कर लिया डीआर में, एंटर एंटर एक्सेप्ट कर लिया, हो गया इनका फाइनल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा किसके हमने लिया, अब हमने बेचा, सॉरी हमने बेचा किसको था, हमने बेचा था राहुल को, तो राहुल से हम रिसीव भी कर लेंगे। यहाँ पे F6 तो करेंगे, F6 राहुल अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे राहुल का गया, हमारा राहुल आ गया, रिसीव कर रहे हैं कितना 1000 रुपये, एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, कैश अकाउंट डीआर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने राहुल से रिसीव भी कर लिया। तो हमने 2 एंट्रियां बनाई, दोनों एंट्रियों में एक बार उधार में बेच दिया था और एक बार उधार में खरीद लिया था। अब एक बार हमने उनको पेमेंट कर दिया था और एक बार हमने उनसे पेमेंट ले लिया था। तो आप इस टाइप से टैली में एंट्री पास कर सकते हो। अगर हम इसको देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कहाँ एंट्री हमने पास की, तो हम आएंगे डिस्प्ले में। यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले आके ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हो आप। अगर आप यहाँ से आप देख सकते हो डिस्प्ले में आके ट्रायल बैलेंस अगर देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। बहुत ही नॉर्मल होता है, इस टाइप से आप टैली कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको, तो आज की जो टैली की क्लास थी इसमें हमने बिल्कुल नॉर्मल आपको बताया कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, टैली में कंपनी सिलेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपको टैली में लेजर बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, अगर टैली में कोई एंट्री पास करनी होगी तो कैसे करोगे। बाकी की जो अगले वीडियो आएंगे उनमें हम आपको बताएंगे कि टैली में बिल कैसे पास करते हैं, परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं, इन्वेंट्री कैसे करते हैं। तो इस टाइप की वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है टैली सीखने का तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी ऐसा नहीं कि हम टैली की वीडियो डालते हैं, हम कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर की वीडियो डालते रहते हैं। जैसे आपका फोटोशॉप हो गया, एक्सेल हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या वीडियो एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस टाइप से हम आपके अपने चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं। या आपको HTML सीखना हो, हम HTML की भी सीरीज लाएंगे इसमें आगे जाके। तो आप, अगर आपको कंप्यूटर सीखने का थोड़ा सा भी उत्साह है, थोड़ा सा जुनून है कंप्यूटर सीखने का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपको बहुत सारी मिलेंगी आने वाले टाइम में। जैसे हम वीडियो आज डाल रहे हैं, अगर आपको टैली सीखना है एडवांस, अगर आपको टैली प्रॉपर सीखना है एडवांस लेवल तक, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आप हमसे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हो कि आप टैली कैसे सीखोगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। टैली आप घर बैठे सीख जाओगे, आपको इंस्टीट्यूट आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं आते तब भी हम आपको टैली पूरी सिखाएंगे। तो आप, अगर आपको टैली सीखने का, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो।